हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कि फ्लावर के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू कैसे होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने फ्लावर को अच्छे से देखा था कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, बट जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसके लिए आई विल रिवाइज इट फॉर देम। अब यहाँ पे देखो, ये है एक फ्लावर, जैसे कि आप देखते हो हिबिस्कस के जैसा फ्लावर। अब यहाँ पे क्या है, ये बाहर में ये जो दिख रहा है आपको 3 लीव स्ट्रक्चर नीचे। तो बच्चों, कभी आपने कलियां देखी हैं? कलियां कैसी होती हैं? ऐसी दिखती हैं, ऐसे दिखती हैं। तो फ्लावर जब तक खिला नहीं है, जब तक मैच्योर नहीं हुआ है, तब तक उसकी प्रोटेक्शन ये करती है। उसके ऊपर के जो ग्रीन ग्रीन के पार्ट होते हैं, फिर आप बचपन में कुछ बच्चे क्या करते थे, वो फ्लावर जब वो कली के फॉर्म में रहता था, वो बड रहता था, तब भी उसको तोड़ के उसके ऊपर का जो ग्रीन ग्रीन रहता था, दे यूज टू टेयर। वो जो ग्रीन ग्रीन चीज होती थी उसको ही हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। तो ये जो बाहर में अभी दिख रहा है, जब फ्लावर अच्छे से ब्लूम हो चुका है, तो उसके बाद जो आपको दिख रहा है दैट इज कैलिक्स। तो ये कैलिक्स है। अब इसके अंदर जाओगे तो ये जो सुंदर सुंदर पेटल्स दिख रहे हैं, दिस इज पेटल्स। और इनको हम इसमें इसलिए यूज करते हैं कि इनके अलग अलग कलर्स अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं, और इतने ज्यादा प्यारे कलर्स होते हैं। मतलब फूलों को आप इसलिए प्यार करते हो क्योंकि उनके पेटल्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं। तो इसका एक कारण है कि ये बहुत सारे जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, उनको भी ये लोग अट्रैक्ट करते हैं। जो इंसेक्ट्स देख सकते हैं उन इंसेक्ट्स को ये लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब सवाल आता है क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये है मेल, ये है मेल, दैट इज, इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। ये जो मटके की शेप की दिख रही है इसको हम बोलेंगे गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला जो टोपी जैसा दिख रहा है दिस इज एंथर, और नीचे में जो दिख रहा है दिस इज फिलामेंट। इसमें 3 पार्ट होते हैं गाइनोशियम में। सबसे ऊपर में ये पार्ट दिस इज स्टिग्मा। इसके नीचे जो लंबी सी गर्दन है दिस इज स्टाइल। इसके नीचे ये मटके की शेप का दिस इज ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा क्या है? गाइनोशियम। सो इतना ही रिवाइज करना था। अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे गोले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि इन गोलों के बारे में पढ़ने वाले। इनको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक को मैंने जूम किया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये इस पूरे को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। मतलब अगर इस ओव्यूल को बीच से काटा जाए तो ऐसा कुछ दिखे, या फिर उसके अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 सेल दिख रहे हैं। ये 3 सेल को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। क्या? एंटीपोडल सेल। उसके अपोजिट में नीचे, नीचे में भी 3 सेल हैं। इसमें से जो ये बीच वाला है इसका मेन रो है, इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। इसके बाजू में जो 2 सेल्स है उसको हम सिनर्जिड्स बोलेंगे। और बीच में जो है न्यूक्लियस, जिस जिस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है उसको हम पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियर। और इस पूरे को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। सैक का मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर में कितने सेल्स है बेटा? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि ये कितना सेल है और कितना न्यूक्लियस है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मिस 7 सेल है तो 7 न्यूक्लियस होगा। नहीं, इट इज 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। खुद ही गिनो। 1 2 3 सेल, 4 5 6 सेल, 7 सेल, 7 सेल्स है। बट अगर न्यूक्लियस की काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 2 है तो 7 8। तो 7 सेल
8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक का। और क्वेश्चन आए कि एम्ब्रियो सैक फॉर्म कैसे होता है, तो वो मियोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। सिर्फ इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको पता चला कि यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे एक्सेल होता है, एंटीपोडल्स, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियस जो एक्सेल के बाजू में होते हैं, दीज आर सिनर्जिड्स। अब देखो ध्यान से, ये फ्लावर है, तो ये दिख रहा है आपको एंथर, टोपी जैसा, जैसे कि ये है, तो इसके ऊपर में ऐसे करके एंथर, ये इसको हम बोलेंगे एंथर, और इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। एंथर के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। किसका? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। किसका? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। ये पॉलन ग्रेन जब पूरे अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर फट जाता है। क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाता है। और ये ब्रस्ट होने के बाद बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। क्या होता है? हमारा एंड्रोशियम है, एंथर, एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है हमारे पॉलन ग्रेन का। अब ये पॉलन ग्रेन जब अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, तब ये पॉलन ग्रेन इसके फटने के थ्रू, जब एंथर ब्रस्ट हो जाता है, उसके बाद पॉलन ग्रेन सारे निकल जाते हैं। अब बाहर निकले पॉलन ग्रेन, तो यहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकला। ओके, बहुत सारे पॉलन, कुछ पॉलन ग्रेन समझो हवा के झोंके की वजह से उड़ गए, बहुत हल्के हल्के होते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, यहां आके गिर जाएंगे, दैट इज यहाँ पे टिप पे, और इस टिप को हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या होता है? जब भी उसके ऊपर पॉलन ग्रेन आता है, उस टाइम पे स्टिग्मा ना एक शुगरी लिक्विड प्रोड्यूस करती है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करती है जो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। स्टिकी होने के कारण इसके ऊपर जो है पॉलन ग्रेन चिपक जाता। ठीक है, अब यहां से पॉलन ग्रेन आया और स्टिग्मा पे चिपक। अब इस एक पॉलन ग्रेन के अंदर होता है हमारे 2 मेल गैमेट। तो ये दिखा, पहले तो ये देखो, पहला प्रोसेस क्या था, एंथर से स्टिग्मा तक क्या ट्रांसफर हो रहा है? पॉलन ग्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। हम इसे ही बोलते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन। अब आपको पॉलिनेशन मतलब समझा। अब मैंने इससे पहले बोला था कि बच्चों, ये जो पंखुड़ियां होती हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं कि हम अट्रैक्ट करें इंसेक्ट्स को। और कितने फ्लावर्स के अंदर आप लोग देखते होंगे कि उनके अंदर बहुत सुंदर सुंदर फ्रेगनेंस होते हैं। फ्रेगनेंस पे इसलिए होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट क्यों करते? अब देखो, कोई इंसेक्ट आया, समझो किसी रीजन की वजह से ये पॉलन ग्रेन इस पे चिपक नहीं पा रहा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो सिग्मा के ऊपर ही जाके चिपकेगा। तो कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने यहां से नेक्टर लिया, यहाँ पे आया, पॉलन ग्रेन थोड़ा बहुत खाया उसने, उसके मुंह पे चिपक गई। उसके बाद ये ऊपर गया, समझो वो इंसेक्ट यहाँ पे आया, और इंसेक्ट यहाँ पे आने के बाद उसके मुंह पे जो चिपके हुए पॉलन ग्रेन है वो गिर गए, भाई इसके ऊपर गिर गए। तो फ्लावर के लिए तो फायदा है ना, इंसेक्ट एकदम अट्रैक्ट होके, इतना सुंदर फ्लावर है, इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस है, वो अट्रैक्ट होके आ गया। आने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया, गलती से या फिर अनजाने में उसने पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा के ऊपर कर। तो पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए, किस लिए? पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए हमें इंसेक्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप हाइड्रोफिली भी पढ़ोगे, आप एंटीमोफिली पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिनेशन में हमें हेल्प करती है। तो पॉलिनेशन पता चला क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा तक का जो जर्नी ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो गया, अब क्या करना है? जब भी पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके जर्मिनेशन करता है, दैट इज जर्मिनेट होता है। तो ये अपने अंदर से एक ट्यूब निकालता है, ये दिख रहा है, इसने एक ट्यूब निकाला। अब ये एक ट्यूब निकाल दी, अब पॉलन ग्रेन फट जाएगा, क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि 2 मेल गैमेट होते हैं,
तो ये दो मेल गैमेट यहाँ और यहाँ, दोनों पॉलन ट्यूब, देखो ये जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ने बनाया वो ट्यूब, पॉलन फटा, पॉलन के अंदर से ट्यूब निकली, उस ट्यूब के अंदर पॉलन ने अपने दो मेल गैमेट को डाल दिया। अब क्या होगा, दो मेल गैमेट यहां से आए 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 आए, और ये दिख रहा है ओवरी, ओवरी के यहाँ पे आए आए आए, और ओवरी के आते ही पॉलन ट्यूब फट जाता है, ओवरी के पास आते ही पॉलन ट्यूब फट जाता है, और उसके अंदर से जो मेल गैमेट है, ये दो मेल गैमेट, वो जाके एम्ब्रियो सैक के अंदर जाते हैं। क्या होता है देखो, फिर से देखो, जैसे कि आपको बताया मैंने कि उसने, पॉलन ने अपना एक ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब, जब वो खुद फट गया तो उसमें से दो मेल गैमेट निकले, उसने पूरा स्टाइल ट्रेवल कर लिया, ये पूरा स्टाइल उसने, ये जो स्टाइल था हॉलो स्ट्रक्चर, उसको पूरा ट्रेवल किया। ट्रेवल करने के बाद वो नीचे आया ओवरी के पास, और ओवरी में उसने ओव्यूल, ओवरी क्या हुई, यहाँ पे फट गई, ओवरी के अंदर का जो एम्ब्रियो सेट था वो फट गया, और यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है वो भी फट गई। अब क्या हुआ, धीरे से पॉलन ट्यूब के अंदर से, यहाँ पे पॉलन ट्यूब के अंदर से जो मेल गैमेट है वो ओवरी के अंदर चले गए, ये ओवरी के अंदर चले गए, ठीक है। अब इसके बहुत सारे वे हैं कि वो बीच से भी जा सकता है, वो यहां से भी आ सकता है, वो ऊपर से भी आ सकता है, वो आगे पढ़ेंगे। बट देखा आप लोगों ने, यहां से आया 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 और इसके अंदर गया, समझा। अब इसके अंदर गया तो ध्यान से यहां पे देखो, यहां से मैंने बनाया ट्यूब, देखो ध्यान से, ये ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ओके। पॉलन ट्यूब के अंदर से दो मेल गैमेट थे, वो आए। अब ये दो मेल गैमेट कहाँ कहाँ जाएंगे, सबसे पहला जो मेल गैमेट होगा वो एग सेल के पास जाएगा, उसके साथ फ्यूजन कर लेगा, देखो यहाँ पे फ्यूजन करेगा। दूसरा दो मेल गैमेट थे, दूसरा मेल गैमेट ये जो पोलर न्यूक्लियस है उसके पास जाके फ्यूजन कर। अब यहाँ पे दो दो बार हो रहा है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दो दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमेट हमारे पास दो थे, एक गया हमारे एग सेल के पास, एक कहाँ गया, एग सेल के पास, दूसरा जो था वो गया पोलर न्यूक्लियर के पास, किसके पास, पोलर न्यूक्लियर के पास। तो यहाँ पे दोनों ने फर्टिलाइजेशन की, इसलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब इनसे बना क्या, फ्यूजन तो हो गया, अब इनसे बना क्या, तो पहला वन मेल गैमेट यूनाइट विद एग सेल, जो एग सेल के साथ यूनाइट किया, फ्यूजन किया, उससे हमें मिला जाइगोट। क्या मिला, जाइगोट। जो दूसरा था जो पोलर न्यूक्लियर के पास गया, उससे हमें मिला एंडोस्पर्म। क्या मिला, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन खत्म करी। सबसे पहला स्टेप क्या था, पॉलिनेशन, कि एंथर फटा, एंथर में से जो पॉलन ग्रेन थे वो निकले, और वो कहाँ गए, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के अंदर से पॉलन ग्रेन ने क्या किया, वो ब्रस्ट हुआ और उसने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया, उसके अंदर से पॉलन ट्यूब निकाला। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट थे, वो मेल गैमेट ट्रैवल किए और ओवरी के पास आए, तब पॉलन ट्यूब भी फट गया। उसके अंदर से मेल गैमेट गया ओव्यूल के अंदर, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर क्या किया, एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूजन कर लिया, दूसरे मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन कर लिया। जो एग सेल के साथ फ्यूजन किया था उससे हमें मिला जाइगोट, जो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन किया था उससे हमें मिला एंडोस्पर्म। क्या मिला, एंडोस्पर्म। तो इसलिए यहाँ पे दो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो समझा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अब ये सारी प्रोसेस तो आपने देख ली क्या कैसे हुआ, बट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट कैसे बनता है, तो देखो जो ओव्यूल थे, ये जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये बन जाएंगे सीड। आप लोग खाते हो ना, जैसे आपने टमाटो खाया तो टमाटो के अंदर सीड्स देखते हो, तो वो सीड पहले क्या थे, ओव्यूल थे, फिर जाके सीड बने। जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद ये लोग सीड बन गए। जब ये सीड बन रहे थे तब ऊपर की जो चीज हो, जो पूरा फ्रूट दिखता है आपको, ओवरी,
देखो पहले पहले यहाँ पे आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर में है ओव्यूल्स, तो ये ओव्यूल बन गए सीड। जब ये सीड बन रहे थे तब ये जो ओवरी थी ये बन गई फ्रूट। तो समझा, फ्रूट के अंदर ही सीड क्यों होता है, बाहर क्यों नहीं होता है? तो फ्रूट के अंदर इसलिए होता है क्योंकि ओवरी के अंदर में ओव्यूल था, ओवरी बन गई फ्रूट और सीड, मतलब जो ओव्यूल है वो सीड बन गया। तो ओव्यूल बन गए सीड्स, ओवरी बन गया फ्रूट। फिर जो जाइगोट था, यहाँ पे जो जाइगोट बना था एग सेल और मेल गैमेट के साथ, वो जाइगोट अंदर है सीड, समझो अंदर है सीड। वो क्या करता है, जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो खाना किसके थ्रू खाता है, वो एंडोस्पर्म के थ्रू खाता है। जो इसके साथ साथ बना था ना यहाँ पे एंडोस्पर्म, उसके साथ साथ सारा खाना इसका खा लेता है और ये जाइगोट बड़ा हो जाता है। तो समझा, जाइगोट डेवलप्स एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन पूछा तो सीधा सीधा लिखना कि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, वो नरिश करता है किसको, जाइगोट को। तो समझा, ये पूरा ऐसा प्रोसेस था डबल फर्टिलाइजेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि पूरा डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।